भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए ठाकुर जी से निवेदन किया कि हे नाथ, मेरी मति को स्वीकार करो। बंधुओं, इसको कहते हैं पूर्ण समर्पण। समर्पण का तात्पर्य क्या होता है कि ठाकुर जी के भरोसे स्वयं को अर्पित कर देना, यही समर्पण है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आलसी बन जाओ। ठाकुर जी के भरोसे स्वयं को अर्पित करने का तात्पर्य आलस्य नहीं है। ठाकुर जी को स्वयं को अर्पित करने का तात्पर्य होता है फिर जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे लिए हितकारी है, यह विश्वास प्रकट हो जाना। ठाकुर जी के प्रति पूर्ण समर्पण का यही एक भाव है कि अगर आगे चलते चलते कहीं गिर भी जाओ ना तो भी उसमें मुस्कुरा जाओ, ठाकुर जी कुछ अच्छा ही सोचा होगा इसीलिए गिर दिया आपने। यह है पूर्ण समर्पण। समर्पण का तात्पर्य ये कभी मत सोचिएगा कि ठाकुर जी के अर्पित हम हो गए, अब सब अच्छा ही अच्छा होगा। नहीं, फिर जो प्राप्त हो उसको ठाकुर जी की इच्छा मान करके स्वीकार करो और उसमें प्रसन्न हो। यह है पूर्ण समर्पण। महाभारत युद्ध से पूर्व दुर्योधन अर्जुन दोनों भगवान के पास गए। भगवान ने प्रण ले लिया कि मैं तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन बोला तो आपको तो मैं लेके जाऊंगा नहीं, अब अकेले आप जाओगे और वो भी शस्त्र नहीं उठाओगे तो क्या फायदा आपको ले जाने का। तो भगवान बोले मेरी सेना ले जाओ। सशस्त्र सेना लेकर के दुर्योधन चला गया। अकेले ठाकुर जी रुक गए किसके पास? अर्जुन के पास। अब देखो एक बात बहुत समझने की, क्वालिटी और क्वांटिटी दो चीज होती हैं। आजकल मानव क्या करने लगा है कि क्वालिटी पर ज्यादा जोर नहीं दे रहा है, क्वांटिटी पे बहुत जोर दे रहा है। अभी अभी कल ही मैं न्यूज पढ़ रहा था कि कानपुर में 16 वर्ष के बालक को क्रिकेट खेलते हुए हार्ट अटैक आ गया। 16 वर्ष के बालक को। कहां ये शारीरिक बीमारियों के लिए एक उम्र होती थी कि भाई उसके बाद में ये सब अटैक करते हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो आंखों पर चश्मा चढ़ना हो, चाहे ये अटैक की बीमारी हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, डिप्रेशन हो, ये एक उम्र के बाद में सुना जाता था। लेकिन अभी आप पिछले कुछ 5-6 सालों में ऐसा सुन रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हार्ट अटैक आ रहा है। सुबह जल्दी उठो, घूमने जाया करो, दौड़ लगाओ, जिम करो, कुश्ती करो, थोड़ी कसरत करो, स्वास्थ्य बढ़िया बना रहे। पता चलता है जिम करने गए बालक, वहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा भाग दौड़ कर ली, अटैक आ गया, मर गए। कहां बच पा रहे हैं हम लोग? क्यों? क्योंकि मानव ने क्वालिटी पर जोर नहीं दिया है। आज जो घी खाते हैं हम लोग, जो तेल खाते हैं हम लोग, और जो अनाज खाते हैं हम लोग, हम कहां तक बचेंगे? सब जगह केवल क्वालिटी ज्यादा, क्वांटिटी ज्यादा हो, यह विचार किया जाता है, क्वालिटी पर जोर नहीं देते। और एक बात फिर सुन लीजिए, क्वांटिटी पर ध्यान देने वाले सबरे कौरव हैं, लेकिन क्वालिटी पर ध्यान देने वाला अर्जुन है। अर्जुन ने सेना स्वीकार नहीं की, अर्जुन ने ठाकुर जी को स्वीकार किया। बोले मैं हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बोले फिर भी आप ही चाहिए मुझे। भगवान कहते हैं अर्जुन तू चाहता तो मेरी सेना मांग सकता था, क्यों नहीं मांगी? तूने मुझको क्यों मांगा? मैं तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन बोला मैं आपको मांगने आया ही नहीं था और ना आपसे कुछ मांगने आया था। चरणों में प्रणाम करता हुआ अर्जुन कहता है मैं तो खुद को देने आया था कि महाभारत का युद्ध मेरे समीप है, मुझे क्या करना चाहिए भगवान, मुझे स्वीकार करो और मुझे बताओ। करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे मैं करूंगा। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पर ध्यान दो। कई लोग लगे महाराज माला जपने में, दह दनादन खींचे जा रहे हैं, उंगलियां घिस ली अपनी कर करके।
अधिकतम कितनी हो ये जरूरी नहीं है, भले ही एक हो, लेकिन वो एक भी परिपूर्ण रूप से देहाभिमान की शून्यता प्रकट कर दे। हमारे आचार्य, जिस परंपरा में मैं दीक्षित हूं, अनंत श्री विभूषित श्री रामानुजाचार्य दक्षिण भारत में हुए। श्री रामानुजाचार्य जी को जब गुरु मंत्र प्राप्त हुआ तो रामानुजाचार्य जी अपने गुरुदेव के पास गए और जाकर के बोले, मैं हमारे गुरु मंत्र जो ये अष्टाक्षर मंत्र है इसका व्याख्यान मुझे सुनाइए, हमारे गुरु मंत्र का व्याख्यान बताइए। तो रामानुजाचार्य जी के गुरुजी ने 16 बार उनके आग्रह पर भी उनको नहीं सुनाया। जब 17वीं बार रामानुजाचार्य जी आए, बोले मैं गुरु मंत्र करूंगा ही तब जब आप मुझे उसका व्याख्यान सुनाएंगे। तब उनके गुरुदेव ने उनको व्याख्यान सुनाया। अष्टाक्षर मंत्र जो हमारा गुरु मंत्र है, उसका प्रादुर्भाव हुआ बद्रीनाथ में। नर ने नारायण को सुनाया था और नारायण ने नर को सुनाया था। वहीं से फिर वो लक्ष्मी ने हमारे एक आचार्य को सुनाया। उसी आचार्य परंपरा में हम लोग सब हैं। तिरुपति बालाजी, श्री रंगनाथ मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, ये सब रामानु संप्रदाय में, दक्षिण में बहुत है। हमारे वृंदावन का रंगजी मंदिर, वह भी रामानु संप्रदाय है। तो जब 17वीं बार गुरु ने अष्टाक्षर मंत्र की विधि को समझाया, उसका भावार्थ बताया, तब रामानुजाचार्य जी ने पहली बार नाम जप किया। और जैसे अष्टाक्षर मंत्र की एक माला पूरी की, इतने में ही उनको चंदन की सुगंधी आने लगी। उनके सन्मुख मानो जैसे बहुत सारे आभूषणों की झंकार सुनाई देने लगी। एक दिव्य तेज उनके नेत्रों पर पड़ने लगा। जैसे ही श्री रामानुजाचार्य जी ने एक माला करके नेत्र खोल करके देखा तो शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण सन्मुख खड़े हुए हैं, एक माला करते ही। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। हम अधिक कितनी करते हैं ये जरूरी नहीं है, जितनी करते हैं वो कितनी तत्परता से करते हैं ये जरूरी है। हनुमान चालीसा के 108 पाठ कर रहे हैं, लेकिन कर कैसे रहे हैं? भूत पिशाच महावीर नाम सुना, क्या फायदा इसका? एक करो, लेकिन करो उसको भाव से। आज तक इतने लोग हनुमान चालीसा करते हैं, प्रथम चौपाई का अर्थ बता दें मंच पे आके। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। गोस्वामी जी कह रहे हैं श्री गुरु के चरणार बिंदों की कृपा है कि मैं रघुनाथ जी का वर्णन करने जा रहा हूं। अर्जुन ने ठाकुर जी को चुना, बहुत सेना को नहीं चुना। करें थोड़ा, लेकिन वह थोड़ा भी पूर्ण तत्परता से हो। बहुत अधिक की आवश्यकता नहीं। मैं आपको सत्य बताऊं, मैं बहुत ज्यादा नियम नहीं करता। मैं बहुत ज्यादा, मेरा नाम जब गुरु मंत्र भी मैं कथा करते करते करता हूं, जब कीर्तन चलता है तभी बीच में माला फेर लेता हूं। ज्यादा मेरे नियम नहीं है। नियम के रूप में केवल इतना है, सुबह उठ करके थोड़ा खेल कूद करना, खेल कूद करके आके स्नान करके ठाकुर जी की सेवा करना, ठाकुर जी को तैयार करना, ठाकुर जी की सेवा करने के बाद में ठाकुर जी का भोग लगा के स्वयं पाके तान दुपट्टा सोना और उठ करके फिर कथा करने आ जाना, बस। अब यहां सोना तो नहीं हो पा रहा, सोता मैं दोपहर में नहीं हूं, लेटता हूं बस। और कभी कभी मन होता है तो फिर गुरुजनों से बात कर लेते हैं और फिर थोड़ा बहुत अध्ययन कर लेते हैं। ज्यादा नियमों में खुद को बांधने से भी ना दिक्कत आती है। नियम थोड़े ही रखो, लेकिन वो थोड़े भी इतने सजग हों, इतने श्रेष्ठ हों, इतने ज्यादा तत्पर हों। आप, जब मैं सेवा में होऊंगा, मुझे चाहे प्रधानमंत्री का फोन आ जाए, नहीं उठा पाएंगे। तब सेवा में लगे हैं, ठाकुर जी को श्रृंगार कर रहे हैं, कैसे कुंडल धारण करेंगे, कैसे मुकुट धारण करेंगे, कैसा भाव, वो भाव उस समय पूर्ण हो, बस।